एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बागमारा के, जब तो पूना महतो मेमोरियल टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीम के सम्मानित करे के लिए पहुंचले मुख्यमंत्री रघुवर दास। बागमारा के चिटाही में पूना महतो मेमोरियल टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री रघुवर दास के आगमन भेल। उनका द्वारा विजेता टीम धनबाद एकेडमी और उपविजेता टीम पूना महतो चिटाही के ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अपना संबोधन में सबसे पहले मुख्यमंत्री चिटाही के ऐतिहासिक मैदान में एक स्टेडियम बनावे के घोषणा कैलन। भाजपा के केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेल के प्रति कहलन भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार खेल के प्रति सजग रहल अछि और खेल के बढ़ावा दे के हर संभव प्रयास कैल जा रहल अछि। संगे राज्य के सुदूर इलाका में खेल विकसित करे के उद्देश्य से उन्नत पोषाहार के लेल आदिवासी जनजाति बच्चा सब के लेल प्रोत्साहन राशि प्रदान करे के बात से कहलन। संगे महिला फुटबॉल टीम के राज्य स्तर पर निर्माण करे के बात कहलन। ओते बागमारा के जनता से अपील कलन जे कानून हाथ में नहीं लेत शायद हुनकर इशारा कोयला लोहा जहन अपराध के बढ़ रहल वारदात पर चल। कोई भी काम करने में तो हम इसकी पूरी प्लानिंग बना रहे हैं ताकि हमारा जो गरीब जमीन दिया, चाहे कोयला उत्खनन में हो, चाहे आयरन उत्खनन में हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने में, उस विस्थापित परिवार को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो अधिकार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आप भी अपना धर्म निभाएं, मैं भी अपना धर्म निभाता हूं। तो सर्वप्रथम ये पूना महतो के जो मैदान है इसका मैं घोषणा करता हूं कि ये यहाँ स्टेडियम राज्य सरकार बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जिंदाबाद। पौष्टिक आहार तो हम 2019 में देखेंगे कि जो हमारे बच्चे गांव के हैं तो उनको पौष्टिक आहार के लिए भी कुछ मानदेय का प्रबंध करेंगे ताकि हमारे झारखंड के सुदूर क्षेत्र में जो आदिवासी जनजाति के बच्चे जो फुटबॉल के क्षेत्र में हैं वो हुष्ट और पुष्ट रहे और फुटबॉल के नाम पर झारखंड का नाम रोशन करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जानकारी दिलन जे बिहार में अब पेट्रोल लगभग 5 रुपया 5 पैसा सस्ता भ चुकल अछि। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलन जे बिहार और केंद्र के जोड़ कर देखल जाए तो बिहार में पेट्रोल लगभग 5 रुपया 2 पैसा और डीजल लगभग 5 रुपया 5 पैसा सस्ता भेल। पेट्रोल डीजल के मूल्य में कटौती पर सुशील कुमार मोदी कहलन जे पेट्रोल पर अखन तक लगभग पूरा राज्य भर में सबसे कम वैट बिहार में चल, जेकि लगभग 26% चल। ओते डीजल पर 19% चल, जेकि राज्य सरकार के अपेक्षा से कम चल। ओते महाराष्ट्र में लगभग 48% वैट लागत है। सुशील मोदी कहलन जे पेट्रोल के कीमत में लगभग 2 रुपया 52 पैसा और डीजल के कीमत में 2 रुपया 55 पैसा बिहार के स्तर पर कम किया गेल। वो कहलन अगर बिहार और केंद्र के जोड़ कर देखल जाए तो 5 रुपया 2 पैसा पेट्रोल के और 5 रुपया 5 पैसा डीजल के रेट कम भेल। पटना से सुनील कुमार शर्मा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। साथ ही डीजल के अंदर 2 रुपया 55 पैसे की कमी की गई है, यानी केंद्र राज्य दोनों को अगर जोड़ लें तो बिहार के अंदर पेट्रोल 5 रुपया 2 पैसा और डीजल 5 रुपया 5 नया पैसा सस्ता हुआ है। साथ ही साथ बिहार में पेट्रोल में सबसे कम टैक्स बिहार में था। इस कटौती के पहले बिहार में 26% वैट था जो कि देश में सबसे कम है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर करीब 48% वैट लगता था और उसी प्रकार पंजाब में 36%, तमिलनाडु में 34%, आंध्र में 39%, यानी पेट्रोल में सबसे कम वैट बिहार में था 26%, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में कहीं 34, कहीं 35, कहीं 40% तक था। और उसी प्रकार डीजल के अंदर जहाँ पहले बिहार में 19% टैक्स या वैट था तो कुछ राज्यों को छोड़कर सबसे कम वैट बिहार में था। वहीं आंध्र प्रदेश में 30.86 और कर्नाटक में 19, केरला में 26.91, यानी डीजल में भी हमारा जो 19 था जिसको हमने घटाकर 15% कर दिया है।
तो घटाने के पहले भी बिहार में अधिकांश राज्यों की तुलना में वैट की दर काफ़ी कम थी। बिहार के एडीजी एसके सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिलन जे बिहार में अपराध कम भेलन, लेकिन पारिवारिक उलझन के वजह से अपराध में बढ़ोतरी देखल जा रहा है। बिहार के एडीजी एसके सिंघल जानकारी दिलन जे आपराधिक घटना में कमी आयल हन, लेकिन पारिवारिक विवाद में हत्या के संख्या बढ़ गई है। पुलिस लगातार सब मामला के उद्भेदन कर रहा है। पुलिस मौजूदा संस्थान सब के पूरा उपयोग कर रहा है। शराबबंदी कानून के मामला में राज्य सरकार कुछ परिवर्तन केलक। पिछला वर्ष सितंबर के तुलना में एहि वर्ष सितंबर तक डकैती में 10.53% के कमी है। ओते लूट के मामला में 4.58 के कमी भेल। गृह भेदन में 16.59 के कमी भेल हन। चोरी में 15.08% के कमी भेल। साधारण दंगा में 17.06% के कमी भेल। ओते भीषण दंगा में 16.67% के कमी दर्ज कयल गेल। फिरौती और अपहरण में लगभग 100% के कमी बतौलन। बलात्कार में 7.63% के कमी। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध में 1.9% के कमी। महिला उत्पीड़न में लगभग 31.48% के कमी दर्ज कयल गेल है। 3.4% की कमी है। गृह भेदन में 16.39% की कमी। चोरी में 17.9% की कमी। साधारण दंगा में 19.26% की कमी। भीषण दंगा में 41.18% की कमी। साधारण अपहरण में 6.86% की कमी। फिरौती हेतु अपहरण का कोई भी कांड सितंबर माह में दर्ज नहीं हुआ, जबकि अगस्त माह में 2 कांड दर्ज हुए थे। बलात्कार की घटनाओं में 8.4% की कमी। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध में 4.12% की कमी। महिला उत्पीड़न के मामलों में 34.38% की कमी। जिनमें वृद्धि हुई है उसमें पहला शीर्ष डकैती का है। डकैती की घटनाओं में 41.6% की वृद्धि है और लूट की घटनाओं में 21.6% की वृद्धि है। यही डेटा का कंपैरिजन हम लोगों ने किया सितंबर 2017 की तुलना में सितंबर 2018 में कुल 12 मुख्य अपराध के शीर्षों में से 10 शीर्षों में कमी परिलक्षित हुई है और दो में वृद्धि है। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी एक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी एक आपूर्ति विभाग के मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केलन। एहि बैठक के दौरान मंत्री कई तरह के आरोप पर स्पष्टीकरण पूछलन। किछ डीलर द्वारा आरोप लगाओल जाइत अछि जे डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम जे अछि ओ ढंग से काम नहीं कऽ रहल अछि, जाहि पर ओ संबंधित पदाधिकारी से पर जवाब मांगलन। पदाधिकारी के जवाब गोल मटोल होइत देख मंत्री मदन सहनी स्पष्ट लहजा में कहलन जे कोनो भी तरह के लापरवाही बर्दाश्त नहीं कयल जायत। आप लोग इस बात को सुनने में खराब लगता होगा सर, व्यवहारिक बात नहीं समझाइए, फालतू बात नहीं। ईवी सर यूनिट है तो उसको चेंज होगा सर। अच्छा से कार्रवाई हो जाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। नहीं चाहिए कार्रवाई। ये है सुरेंद्र कुमार झा, इनका 544, इसमें 150 अंत्योदय है। वार्ड नंबर 8 में लिखिए और फिर उसी के ऊपर में है कुर्सी डालो, इसकी मात्रा 117। इसका आप बताइए कि इसके से हुआ 544। नहीं, वही 11 से 17 से 12 से स्टार्ट करिए ना। जैसे हम देख रहे हैं, आप जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें अंत्योदय में जो संबद्ध परिवार हैं लगभग 40 से ऊपर ऐसे डीलर है जिसके सामने शून्य लिखा हुआ है। इसका मतलब इन लोगों को एक भी अंत्योदय का कार्ड नहीं मिला हुआ है। तो लगभग बराबर, ठीक है, अगर एक वार्ड में एक ही है तो अलग बात है, लेकिन 40 से ऊपर ऐसे डीलर हैं इसमें 000 लिखा हुआ है अंत्योदय। देखिए ना, देखिए ना, 40 से के आसपास है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन सांसद सतीश चंद्र दुबे केलन।
पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज रेलवे ओवरब्रिज देवलिया साइड के वाल्मीकि नगर के भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे फीता काट कर उद्घाटन केलन और जनता के रेलवे आरओबी सौंप दिलन। सांसद सतीश चंद्र दुबे के साथ बेतिया जिला भाजपा के अध्यक्ष गंगा पांडे समेत कई नेता उपस्थित चला। बेतिया नरकटियागंज गौनाहा सहोदरा सिकटा के ओर जुड़ल सड़क मार्ग के आवागमन करे वाला लोग के सड़क जाम से अब मुक्ति मिल जाए। आपातकालीन परिस्थिति में अब किनको आवे जाए में कोनो परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ सांसद सतीश अपन जनसेवा के कार्य में नरकटियागंज रेलवे आरओबी के निर्माण एवं उद्घाटन के साथ विकास कार्य के मजबूत रिकॉर्ड बना चुकल है। इनका द्वारा अपना क्षेत्र में कई तरह के विकास कार्य कैल गेल। और पीछे आप मोबाइल हटाइए ना भैया, थोड़ा हटाइए, थाली अपना हटाइए। थाली हटाइएगा भैया। सर थाली हटाइएगा। करोड़ रुपया की उस समय लागत थी इसकी, और जब इसका इंजीनियरिंग टीम आया और 1,68 करोड़ जब रुपया इसका सेंसर करने की बात आई, उसी में जाके अधर में लटक गया। क्योंकि 18 करोड़ रुपया की राशि 167 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता था। ईडी जो महिला थी जो फाइनेंस देखती है रेलवे में, करने से इनकार की। लगातार दौड़ने के बाद प्रयास करते करते और 104 करोड़ रुपया पे आया और तब जाके योजना सेंसन हुआ। रोहतास जिला के सासाराम में आवासीय स्कूल में एक 3 क्लास के छात्रा के संदिग्ध परिस्थिति में मौत भ गेल। रोहतास जिला के सासाराम में अनुसूचित जाति आवासीय स्कूल में एक 3 वर्ग के छात्रा के संदिग्ध अवस्था में मौत भ गेल, जाहि से पूरा प्रशासनिक महकमा में सनसनी फैलल अछि। बताओल जा रहा है कि खुशबू कुमारी नाम के 3 क्लास के छात्रा बीतल रात सुतल छली, सुबह नहीं उठली। छात्रावास के प्राचार्य कहबै जे पहले से एहन किछु नहीं दिखल छल जे हुनकर कोनो स्थिति में गड़बड़ी हुआ, लेकिन आई ओ मृत स्थिति में मिलली। मृतक बच्ची खुशबू गया जिला के अतरी थाना के जेठियन के रहे वाली बताओल जा रहा है। पुलिस से पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। घटना यही घटी है कि सुबह में प्रार्थना के लिए बच्ची को एकत्रित किया जा रहा था। कुछ बच्ची कम थी उसमें, तो उसको पता लगाने के लिए बच्चियों को भेजा गया ऊपर। ये बच्ची रूम में सोई पाई गई है और वहाँ लेकर के तो हमको खबर हुआ, हॉस्पिटल बुलाया गया बच्ची को। अब यहाँ पर डेट उसको बता रहा है। यही घटना है। पहले से भी बीमार वगैरह नहीं, पहले से बीमार वगैरह नहीं। क्या नाम है बच्ची का, कहाँ का रहने वाली? खुशबू कुमारी नाम है, वर्ग 3 में पढ़ती है। ये मानर जेठियन गया की रहने वाली है। और दूसरी तरफ रोहतास के तिलौथू में एक बहसी आदमी एक परिवार पर हमला कर दिलक और टांगी से एक बच्चा और एक महिला के काट कर हत्या कर दिलक। रोहतास जिला के तिलौथू में एक बहसी इंसान आपसी विवाद में टांगी से एक परिवार पर हमला कर दिलक, जाहि में एक 4 साल के बच्चा और एक महिला के मौत भ गेल, जबकि एक अन्य महिला और 3 बच्चा अखन तक जख्मी हालत में इलाजरत छथि। घटना के बारे में बताओल जा रहा है कि तिलौथी थाना के मिर्जापुर में सुनील यादव नामक एक व्यक्ति अपना ही पड़ोस में रहे वाला एक परिवार पर हमला कर दिलक। सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा रहा छला कि बच्चा सब पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिलक। घटना घट गया कि सुबह दोपहर 6 बजे तो हम लोग चल गए खेत घूमने के लिए। तो आया हम लेके घर में घुस गए, 3 मर्डर कर दिया। कितना लोग घायल हैं? घायल हैं 4 आदमी घायल हैं। आपसे पारिवारिक मारपीट किया है, उसी में हॉस्पिटल से लेकर हम चले हैं उसको। अच्छा, अभी कितने लोग घायल हैं? घायल की पूरी जानकारी तो 2 बच्चा को लेके आए, एक बच्चा मरा हुआ है और कुछ लोग वहाँ पे भी घायल हैं। कहाँ पर? वहाँ पर भी घायल, बोला बताया लोग वहाँ भी घायल। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक बने पर शाश्वत गौतम के मोतिहारी चकिया में भव्य स्वागत कयल गेल। कांग्रेस पार्टी द्वारा शाश्वत गौतम के राष्ट्रीय प्रचारक बनायल जाए के बाद हुनकर चकिया, मधुबन, मोतिहारी और पकड़ी दयाल के लोग सब भव्य स्वागत कलन। शाश्वत गौतम कहलन जे हम पार्टी में सांसद या विधायक बनैले नहीं आयल छी, पार्टी के मजबूत केनाइ हमर प्राथमिकता अछि। कांग्रेस कमेटी के प्रचारक शाश्वत गौतम कहलन जे प्रधानमंत्री देश के किसान सब के आत्महत्या करे पर मजबूर कर रहल छथि। लोग मरि रहल छथि,
जखन जखन कांग्रेस एहि देश में कमजोर भेल हन तखन तखन भाजपा के अत्याचार बढ़ल। तो ये हकीकत है कि मैं चंपारण का बेटा हूँ और यहाँ पे लोग मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति के नहीं अपने बेटा पोता भतीजा के रूप में देख रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि परिवार के किसी सदस्य को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी मिलेगी तो लोगों के अंदर उत्साह रहता है और लोग उसी उत्साह के अंदर इतना बड़ा जन सैलाब उपड़ा है, इतने सारे लोग आए हैं अभिनंदन समारोह में। इकबाल से चलता है, जब इकबाल ही मर गया तो सरकार क्या चलेगा। हमको लगता है कि ये अपने आप में पर्याप्त है कहने के लिए कि आज की जो वस्तु स्थिति है बिहार या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वह उसको बता देता है कि इकबाल ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक ऐसा दौर था जब महंगाई डायन कहलाती थी, आज उसी का नाम बदल करके लोगों ने विकास कर दिया। मैं आने पर तय होगा, उसके अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा लोकसभा का और ये निश्चित मान के चलिए कि पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन है। चोरी के मामला में गोपालपुर थाना अध्यक्ष घेर चुकल है, जिनका पर कई तरह के आरोप लागल हैं। 8 सप्ताह के अंदर 2टा लग्जरी गाड़ी चोरी भेला से दहशत के माहौल बनल है। बीजेपी नेता राकेश कुमार के पिछला सप्ताह बोलेरो कार चोरी भ गेल छल। महज किछ दिन बाद ही उनके घर से सटल दिलीप कुमार राय के स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी भ गेल। लगातार चोरी के बढ़त घटना से पटना के गोपालपुर थाना के बैरिया इलाका में लोग दहशत के माहौल में जी रहल छथि। लोग चोरी में थाना प्रभारी के संलिप्तता के आरोप लगा रहल छथि। पटना से सुनील कुमार के संग राजेश कुमार के रिपोर्ट। 13 जून 2018 को चोरी हुई और विगत 2 माह के अंदर में बगल में 2 गाड़ी चोरी हो गई और अपराधी की इतनी दुस्साहस है कि रोड पर से गाड़ी एक प्रतिष्ठित परिवार को, एक अच्छे जो जन सेवा करते हैं उनकी गाड़ी चोरी हो रही है। और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि पिछले बार भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और ये रात की जो ताज़ा घटना है स्कॉर्पियो की, उसमें तत्क्षण आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़कर एक जनता में विश्वास पैदा करने का कोशिश करें, यही प्रशासन से हमारा आग्रह है। रात करीब 1-1:30 बजे के लगभग यहीं पे खड़ी थी गाड़ी और सुबह जब उठे तो गाड़ी यहाँ पे नहीं। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं किया गया। किस उद्देश्य से गाड़ी लाए थे आप? पटना पुलिस के एकटा पैघ कामयाबी हाथ लागल जखन वाहन चेकिंग के दौरान 8 किलो सोना पकड़ल गेल। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान कोतवाली थाना 8 किलो सोना बरामद केलक। युवक महाराष्ट्र से सोना लऽ कऽ आबि रहल छल। सोना के कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपया बताओल जा रहल अछि। युवक नशा के हालत में धुत छल। फिलहाल युवक के हिरासत में लऽ कऽ पुलिस पूछताछ कऽ रहल अछि। अंदाजा है जे स्मगलिंग के कोनो गिरोह राजधानी में अपन पैर पसारि चुकल अछि और एही कड़ी में सोना के तस्करी शुरू भऽ चुकल अछि। लेकिन पुलिस समय रहते जे कार्रवाई केलक अछि, एहिसँ उम्मीद जागल हन जे गिरोह के जल्द सफाया हैत। पटना से सुनील कुमार शर्मा के संग राजेश कुमार के रिपोर्ट। कहाँ ले जा रहे थे? किस कंपनी का था? क्या था? स्वास्तिक का। कहाँ ले जाना था? किसको देना था? किसी को नहीं, मेरा ही है, मैं मार्केटिंग के लिए लाया था। अच्छा, तो रात में अब लेके सोना, चूँकि चेकिंग के अभियान जो है बरामद हुई है, तो इतनी रात को लाने की क्या जरूरत थी? व्यापारी के घर से आ रहा था मालिक पर। अच्छा, कितना का सोना होगा? तो तकरीबन मुताबिक आपको 2 के आसपास। दरभंगा में भाकपा माले के कार्यकर्ता सब एसएसपी कार्यालय के घेराव कऽ प्रदर्शन केलनि। भाकपा माले के कार्यकर्ता सब एसएसपी कार्यालय के घेराव कऽ प्रदर्शन केलनि। हिनकर सबके कहब छल जे पतोरोपी थाना के अशोक पेपरमिल थाना क्षेत्र के शोभेपट्टी गांव में दलित महिला रामरती देवी के साथ शोभेपट्टी गांव के भूमाफिया सब वर्षों से सरकारी जमीन से बेदखल कऽ रखने छथि और हमला कऽ मारपीट केलनि, जाहि में घायल भऽ गेली। एपीएम थाना में कांड संख्या 66-18 दर्ज अछि, जाहि में दलित उत्पीड़न से संबंधित मामला सेहो अछि, मगर अखन तक अभियुक्त के गिरफ्तारी नहीं भेल हन। एही तरह रघुनाथपुर गांव में दलित के ऊपर भूमाफिया द्वारा फायरिंग कयल गेल छल। पतोर थाना में कांड 50-18 दर्ज कयल गेल, लेकिन इहो में गिरफ्तारी नहीं भेल। घोसरम्मा गांव में 83 दलित के सीलिंग से फालतू जमीन के पर्चा वर्षों पूर्व मिलल। भूस्वामी जमीन से गरीब के बेदखल कर दिलन। घोसरम्मा में अखन तक सामंती जोड़ जुल्म और अत्याचार के घटना घट रहा है। दरभंगा एसपी के यहाँ हो रहा है जो कांड लंबित है, जिसको पुलिस ने FIR इंस्टीट्यूट किया, जिस मुकदमा को सत्य किया, ट्रू किया,
उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी अगर नहीं हो, महीना महीना दिन तक अभियुक्त छुट्टा घूमता हो, तो यह पूरा फेलियर्स है पुलिस प्रशासन का। हम लोग यही कहने के लिए एसपी साहब के यहाँ आए, जो केस आपने ट्रू किया, डीएसपी ने केस को ट्रू किया और जो झूठे मुकदमे हैं इसको जांच कर लीजिए, आप कार्रवाई कीजिए प्रॉपर आदमी पर जिसने लोगों पर गोली चलाई है। आज किस मांगों को लेकर के यहाँ पर दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, दलितों की सुरक्षा, हायाघाट के घोसरम्मा में जो पुलिसिया जुल्म हुआ है उसकी जांच, घोसरम्मा के पर्चाधारियों की कब्जा की मांग को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं जो अशोक पेपर मिल थाना बसोर ओपी के आज शोभे पट्टी गांव में दलित महिला के साथ हमला हुआ, दलित महिला की पिटाई हुई, 66 कांड संख्या दर्ज हुआ, मगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। रघुनाथपुर में पुलिस फायरिंग हुआ, रघुनाथपुर के दलितों पर भू माफिया ने गोली चलाया, मुकदमा दर्ज हुआ, मगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लहरेसराय धरना स्थल पर आशा कार्यकर्ता सब धरना प्रदर्शन केलन। लहरेसराय में धरना स्थल पर आशा कार्यकर्ता सब अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन केलन। इनकर सबके मांग में प्रमुख है कि इनकर सबके नौकरी के स्थायी कैल जाए, संगे संग मानदेय में बढ़ोतरी कैल जाए और समय पर मानदेय के भुगतान हुआ। जब तक घोषित नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपया देना होगा। की जो मांग है हमारी 18 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग सभी आशा बहनें धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला मांग है कि आशा को सरकारी सेवक घोषित करे। जब तक वो सरकारी सेवक घोषित नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोगों को 18,000 रुपया का मानदेय देना सुनिश्चित करे और ससमय भुगतान सुनिश्चित करें और एएनएम के तर्ज पे अल्प अवधि में प्रशिक्षण दे करके 1,000 की जनसंख्या पर आशा को एएनएम के तर्ज पर बहाल करें। और जो आशा पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उनको भी एएनएम का प्रशिक्षण में 50% का आरक्षण दिया जाए और मानदेय का ससमय भुगतान किया जाए। अन्य राज्यों की भांति भी हमारे बिहार राज्य में जो मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो देने की सुनिश्चित की जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा द्वारा महिला को लेकर प्रसव के लिए जो ले जाते हैं वहाँ हम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था किया जाए। आशा मंत्री को कहना है कि जो मतलब जो समय निर्धारित जो कहना था कि 6 दिसंबर 2013 से जो 1,000 पारित किए सरकार, तो अभी तक हम लोग को एक भी पैसा नहीं मानदेय मिला है, तो वो लागू करें। और जो पढ़ी लिखी है, मैं इंटर पास है, उनको जो एएनएम की ट्रेनिंग दिया जाए और एएनएम नियुक्त किया जाए। और समय से जो है बहुत रुकावट होती है, बहुत परेशानी होती है, कुछ भी भुगतान नहीं होता है, वो सब समय से समझे और हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, बहुत काम दिया जाता है, उसके बदले कुछ भी पैसा नहीं के बराबर मतलब दिया जाता है। तो ये सब जो है समय से मिले। एससीएस न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।